Hello everyone, this is Poonam and you are welcome to Mama's Academy. How are you all? I hope you all must be doing good. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे लिंकिंग वर्ड्स पार्ट 2। लिंकिंग वर्ड्स जिन्हें हम कंजंक्शंस और कनेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड द लिंक। So, in today's topic, we will read about subordinating conjunction and examples of subordinating conjunction। जी हाँ, subordinating conjunction जो कि conjunction का सेकेंड टाइप होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। So, what is subordinating conjunctions? These types of conjunctions join a subordinate clause to a main clause। यानी इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं ये सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज को किसके साथ ऐड करते हैं? मेन यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, और इसीलिए इन्हें हम सबऑर्डिनेटर भी कहते हैं। एक व्हाट इज मेन क्लॉज, पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद जानेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में डिटेल में। अब मेन क्लॉज क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मेन क्लॉज वो होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हम यूज करेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट भी रहे और वर्ब भी रहे, या फिर आप इससे कर सकते हैं कि सब्जेक्ट भी रहे एंड प्रेडिकेट भी रहे। अ मेन क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस बिकॉज इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग। जो मेन क्लॉज होता है वो किसी भी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड्स, क्योंकि यह पूरी तरह से एक कंप्लीट मीनिंग देता है। बट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज टू गिव कंप्लीट मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है अपनी कंप्लीट मीनिंग को दिखाने के लिए, एंड इट स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये हमेशा स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। अब चलिए इन सारे डेफिनेशन को देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिससे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लियर हो जाएगा। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स। ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। अब आप यहाँ देखें, ही बॉट अ कार, ये है हमारा मेन क्लॉज। लेकिन अगर आप कहें कि किसी भी सेंटेंस को आप ऐसे स्टार्ट करें विच वॉज टू एक्सपेंसिव, तो विच वॉज टू एक्सपेंसिव ये आपको एक पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, आप कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या है एक्सपेंसिव। सो ओवर हियर विच वॉज टू एक्सपेंसिव ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ पे सबऑर्डिनेटर का काम कर रहा है विच। उसी तरह से आई शैल गो इफ सी डज नॉट कम। सो ओवर हियर इफ सी डज नॉट कम इट्स आर subordinate clause, and over here subordinator is if. I know that man who stole my watch. Subordinator is who. I'm sure of getting good grades because I study very hard. Over here because is our subordinator. Now we will go through many examples of subordinating conjunction. अब पहले हम देखते हैं there is a big list of subordinating conjunction, और वो है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू जाइए और फिर समझिए, ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा समझना। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर देखेंगे वन बाय वन इनके एग्जाम्पल्स। आफ्टर, एज लॉन्ग एज इफ, एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, in order that, on condition that, unless, until, so that, then, wherever, while, even though, although, though। ये सारे के सारे हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और चलिए हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, ताकि आज के बाद आपके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिल्कुल ही इजी हो जाए। आफ्टर, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ टू थिंग्स। आफ्टर का हम यूज कहाँ करेंगे? जहां पे दो चीजें हो रही हों, दो इंसिडेंट हो रहे हों, और वहां हम यूज करेंगे आफ्टर का। You can play after completing your homework. So see here we are seeing two work to be done. You can play, playing का काम होगा, लेकिन कब? completing your homework, after completing your homework complete करने के बाद। I'll cook after my mother finishes her tea. So you can see over here we are using after in between two work. Now as, it is used to show time, cause and reason in a sentence. अब हम as का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में टाइम, कॉज या रीजन दिखाने के लिए। As I reached my office, I got my promotion letter. He is weak as he was sick
these days. So over in this examples you can see कि किस तरह से हमने as का use किया है. As long as, it is used to show the extent of time and its duration related to event. As long as का हम वहां यूज करेंगे जहां हमें टाइम का एक्सटेंशन पता हो और जो भी इवेंट हो रहा है वो कितने ड्यूरेशन तक हो रहा है वो हमें पता हो. I'm your new teacher as long as the session completes. यानी यहाँ देखिए न्यू टीचर तब तक रहेंगे जब तक कि आपका सेशन ये कंप्लीट ना हो जाए. As long as she works, she'll be busy. So both the examples are showing the extent of time. As if, it is used to show an imaginary condition in a sentence. अब किसी भी sentence में एक imaginary condition को दिखाएगा हमारा as if. She chides me as if I have done the mistake. He asks for money as if he were my owner. तो अब दोनों एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से as if का हम यूज करते हैं. It shows the manner of an event in the sentence. As तो दिखाएगा हमारे सेंटेंस में किसी भी मैनर को. She cared for my child as though she were her mother. He welcomed me as though he were acquainted with me. So with both the examples you must be clear about the uses of as though. Now because. It is used to express the reason of an action. ये किसी भी एक्शन के रीजन को दिखाएगा. I'll go to the park because my friends are there. तो यहाँ आप रीजन देख रहे हो कि someone is doing some work क्योंकि रीजन है क्योंकि भाई उनके फ्रेंड्स वहां हैं. That's why the person will go to the park. We have to finish our work because the guests are arriving. तो एक वर्क के रीजन के लिए दूसरा वर्क हो रहा है and there we will use the conjunction because. Before. It is used to show a position, a time that states an event finished earlier. कोई काम पहले खत्म हुआ है और उसी को दिखाने के लिए हम दूसरे वर्क को दिखा रहे हैं. So over there we will use conjunction before. She had stitched my dress before I reached there. Let's cook food before mother comes in the kitchen. Now even if, it is used to put the stress on the given condition. अब हम even if का यूज कहाँ करेंगे जहां हमें कोई कंडीशन दी गई हो और वहां हमें स्ट्रेस डालना हो. Over there we will use even if. I shall not give him my book even if my father says to me. मतलब भले ही फादर कितना भी कहें but I'll not give my book to the person. तो यहाँ स्ट्रेस वाली बात हो रही है. She will continue her education even if she gets married. उसकी शादी भी हो जाए फिर भी वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू करेगी. सो ओवर हियर कंडीशन के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस मार्क दिया जा रहा है. इफ, अब इफ का यूज हम कहाँ करेंगे जहां हम अपने एक्सप्रेशन को दिखाएं, कंडीशन को दिखाएं एक क्लॉज के थ्रू. इफ यू रीड दिस स्टोरी यू विल टेल इट टू योर फ्रेंड्स. शी मे लर्न इंग्लिश इफ शी प्रैक्टिसेस इट डेली. सो इफ, यूज ऑफ इफ मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ इन ऑर्डर दैट, अब इन ऑर्डर दैट का हम यूज कहाँ करते हैं टू शो द पर्पस इन द सेंटेंस. अपने सेंटेंस में पर्पस को दिखाने के लिए. He earns in order that he could carry his family. अब उसे फैमिली को कैरी करना है, फैमिली को चलाना है. That's why वो अर्निंग करता है. She studies well in order that she could get good marks. उसे अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए वो अच्छी तरह स्टडी करती है. Now on condition that. On condition that का हम यूज करते हैं to express a condition which is a necessity for another action. यानी एक वर्क को हम कर रहे हैं क्योंकि दूसरा वर्क इसेंशियल है, वहां हम यूज करते हैं ऑन कंडीशन दैट का. आई कैन गो देयर विद यू ऑन कंडीशन दैट यू कैरी माई बैग. तो यहाँ आप देखिए कि कंडीशन का हम यूज कर रहे हैं भाई अगर तुम मेरे बैग को कैरी करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ. शी कैन राइट फॉर मी ऑन कंडीशन दैट आई पे हर सम मनी. सो ओवर हियर ऑल्सो यू कैन सी कि एक कंडीशन है, देन वहां दो वर्क हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग the use of on condition that. Now so that, it is used to express the reason of an action. अब so that का यूज हम वहां करेंगे जहां हमें अपने एक्शन के रीजन को दिखाना हो. I'll go to the park so that I could meet my friends. अब मुझे पार्क क्यों जाना है ताकि मैं अपने फ्रेंड से मिल सकूं. She has to finish her work so that she could go to the party. अब चूंकि उसे पार्टी में जाना है that's why ये जरूरी है कि वो अपने वर्क को फिनिश करे. So here you are seeing the reason of action. Now then, अब then का यूज कहाँ करेंगे for the purpose of comparison. जहां comparison वाली बात हो. It's better to watch the movie than listening about it from others. अच्छा है कि हम मूवी खुद देखें न कि दूसरों से सुने. तो ओवर देयर जहां कंपैरिजन वाली बात होगी वहां हम then का यूज करेंगे. Now wherever,
It is used to put positional stress in a sentence. अब किसी सेंटेंस में एक पोजिशनल स्ट्रेस डालना हो तो वहां हम wherever का यूज करते हैं. जैसे My dog goes with me wherever I go. मीन्स अब ये एक पोजिशनल बात हुई कि जहां भी मैं जाता हूँ वही मेरा डॉग मेरे साथ साथ जाता है. I shall find out my pen no matter wherever you have kept it. जहां भी तुमने रखा हो लेकिन मैं अपना पेन तो फाइंड आउट कर ही लूंगा. एक पॉजिटिविटी वाली भी बात आ रही है यहाँ पर. Now use of while. It is used to combine two verbs that may be simultaneous or may not be. While का यूज हम करेंगे जहां हम दो वर्क simultaneously कर रहे हो. कभी कर भी सकते हैं कभी नहीं भी, but over that we will use while. He was reading while eating. मीन्स खा भी रहा है और पढ़ भी रहा है. She was talking on phone while driving. ड्राइविंग भी कर रही है और बात भी कर रही है फोन पे. वैसे this is not good. Never talk on phone while driving. Now though, although and even though. अब इनके यूजेस कहाँ होते हैं? They are used to show a contrast between the two clauses. Though, although और even though दिखाते हैं contrast दो clauses के बीच में. Though he is poor, he is honest. तो देखिए contrast हो गया ना कि भले ही वो poor है लेकिन honest है. Though she worked hard, she failed. I'm happy with this, although I expected more. Contrast हो गया कि खुश तो हूं लेकिन मैंने expect ज्यादा किया था. I was getting late for my office even though I helped that old man. So by these all the examples, I hope I assume also that subordinating conjunction must be clear with you. But if you have any confusion, please let me know through the comment box. और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. So stay connected with Mama's Academy, stay healthy and stay safe. Thank you.